कि हम 70 साल का वक्त हमने गुजारा है, जैसा भी है ठीक ठाक गुजारा है आपके मुकाबले। एक काफिर है, दूसरा मुसलमान है, हमारे दरमियान तो अगर कोई दंगा हो भी जाए तो एक हद तक मुनासिब भी है, जस्टिफाई भी कर सकते हैं उसको कि जी ये तो है ही दो अलग अलग कौमें। आप मुसलमान होकर एक दूसरे को मार रहे हैं साहब, कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन से दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं? यहां पे आपका हर मस्जिद का मौलवी देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी काफिर है, दोनों के नजदीक शिया काफिर है, तीनों के नजदीक अहमदी काफिर है। बाबा कर क्या रहे हैं आप? हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नहीं देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आजाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरह से पाक मीडिया से आए हुए इस वीडियो में कई सारी बातें की जा रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। सो लेट्स वॉच द वीडियो। अगर हम चाहते तो हम 65 की जंग और ये सारी जंगें अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। हमारे करिकुलम में डाल देते। जो तारीखदान है वो तारीख के पैमाने में पढ़ा दें, नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ा सकते। तारिक रहमान साहब ने शकील साहब को खुद कहा कि मैं गया हूं, मैंने एनसीईआरटी का सारा सिलेबस देखा है, वहां नहीं पढ़ाया जाता हमारे स्कूलों में। बात यह है साहब, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर हम 65 की जंग 47 के बारे में और ये सारा बढ़ा चढ़ाकर वहां पे अगर हम दिखाते, उसका असर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पे भी होता। जो चीज आज हो रही है, एक तरह से हमारा एक दूसरे के साथ में जो एतमाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो 70 साल पहले ही हो गया होता, वो 70 साल पहले ही हो गया होता। कुछ तो वजह रही होगी कि हम 70 साल का वक्त हमने गुजारा है, जैसा भी है ठीक ठाक गुजारा है आपके मुकाबले। एक काफिर है, दूसरा मुसलमान है, हमारे दरमियान तो अगर कोई दंगा हो भी जाए तो एक हद तक मुनासिब भी है, जस्टिफाई भी कर सकते हैं उसको कि जी ये तो है ही दो अलग अलग कौमें। आप मुसलमान होकर एक दूसरे को मार रहे हैं साहब, कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन से दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं? यहां पे आपका हर मस्जिद का मौलवी देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी काफिर है, दोनों के नजदीक शिया काफिर है, तीनों के नजदीक अहमदी काफिर है। बाबा कर क्या रहे हैं आप? पाकिस्तान बनाते वक्त कह देते कि यहां पे एक ही मकतबे फिक्र के लोग रह सकते हैं, फिर पता चलता कि कितने जफरुल्लाह खान आपके लिए लड़ने वाले होते या कितने मौलाना मौदूदी होते। थोड़ा इंसान को हकीकत पर बेस्ड बात करनी चाहिए। सारी चीजें आप पर भी अप्लाई हो सकती है, मैं बहस पे लंबा नहीं जाना चाहता। अच्छा, तो हमने कह दिया ना, हमारा तो काफिर मुसलमान का हमारा मसला है। आपने तो बुद्ध मत को नहीं रहने दिया यहाँ पर, उन्हें तो पता नहीं 7 समुंदर पार छोड़ दिया। जेनिस की सारी नस्लकुशी कर डाली है आपने अपने हिंदुओं के कोविड के जमाने में लोगों को आपने चले गए हैं, मेला लगवा दिया। कहाँ नस्लकुशी की है? जैन आज भी रहते हैं हमारे यहाँ पे, बातों में नहीं जाना चाहता। बुद्धिस्ट है पाकिस्तान में, इंडिया में बुद्धिस्ट हमारे यहाँ इश्यू है, हमें शर्मिंदगी है, नहीं होना चाहिए, मगर वो हिंदुस्तान में भी है और पूरी दुनिया में। पहले क्या हुआ सुने, कनाडा में 12 उस खबीस ने इस्लामिक फोबिया के तहत मार दिया मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। वो भी तो एक रिलीजियस फनाटिसिज्म है ना, वो हर जगह पर हमें मानना पड़ेगा तमाम जगह के। किस खबीस की बात कर रहे हैं? और आप मैंने शर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, आप खबीस पर आ गए हैं। अच्छा, मैंने उसको कहा है, पहले मुझे नहीं पता कौन से जैन की बात कर रहे हैं, कौन से बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मेरे आबाओ अजदाद ने 47 से पहले बड़े जुल्म ढाए होंगे। मैं सन 47 के बाद के हिंदुस्तान की बात करता हूं, मैं सन 47 के बाद के हिंदुस्तान की बात करता हूं। दलाई लामा को भारत ने ही उनको अपने यहां पर पनाह दी, इतनी दी कि धर्मशाला पूरा शहर, वो रीजन आज तिब्बतन से भरा हुआ है। ईच एंड लोकल जो वहां के लोग थे, लोकल कल्चर वहां से वैनिश हो गया, तिब्बतन कल्चर हावी हो गया और हम लोगों ने उसको भी कबूल किया है। अच्छा, आज दुनिया के अंदर दलाई लामा जब कहीं जाते हैं, मैं ये गोरों से कहता हूं, मेरे यहाँ पे आए थे 2006 में,
यहाँ आए थे, आई यूज्ड टू वर्क इन होटल एट दैट टाइम, तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था अपनी। तो मैंने उसको कहा, गोरे को, मैंने कहा तुम्हें पता है दलाई लामा के पास कहाँ की सिटीजनशिप है? वहां गोरों का हुजूम आया हुआ था उनको देखने के लिए, दुनिया भर से लोग आए हुए थे, पूरे दुनिया से फोन कॉल्स आ रहे थे। तो गोरे ने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में रहते हैं वो, हमारे हिंदुस्तान ने उनको पनाह दी जिनको दुनिया में किसी ने पनाह नहीं दी, हमने उनको पनाह दी। क्या बात करते हैं साहब, क्या बात करते हैं आप अपने मुल्क में रहने वाले बंगालियों को, बिहारियों को, जो आपके मुल्क में बैठे हैं 50 साल से, उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, चले गए हैं सन 47 से पता नहीं 400 साल 500 साल पुरानी बात पे। ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान का है। आज हम आज के इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिहारियों को सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं आप बताएं? मैं तो बिल्कुल हक में हूं, नहीं, हक में तो बहुत कुछ है, सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? ओ भाई, हिंदुओं को देने को तैयार है, आप हिंदुओं को भेजे, मैं हिंदुओं को देने के तैयार है। आप हिंदुओं की बात ही छोड़े, पाकिस्तान बनने देना, हिंदू छोड़ रहा है, बनने देना, उनके यहाँ आपका मुल्क छोड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आजाद होने देना, मुसलमानों को थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा वजन डालें अपनी बात में, थोड़ा सा सोचे। हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नहीं देख रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है। हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नहीं देख रहा है। जो बैठे हैं 50 साल से, उनको सिटीजनशिप कब दोगे? सवाल ये है। देंगे, अच्छा देंगे। मैं चावला साहब यहाँ पर बैठे भी तो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना हमने। आपका क्या ख्याल है कि हम क्लासेस में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में रहते हुए, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, जहां जहां हमें मौका मिला, आई एम नॉट पॉलिटिकल लीडर, मुझसे पूछिए ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानीज के साथ सर, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानीज के साथ कि वो अपने मुल्क में रहते हुए भी वो हर बात ऑफ कैमरा तो बहुत कुछ कह जाते हैं, ऑन कैमरा कहने में उनको झिझक होती है कि वो, अब इन्होंने भी कहा कि हमारे लिमिटेशंस में रहते हुए, आप मुझसे कहें, मुझसे पूछे कोई भी बात, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज बाहर बैठा हूं कि मैंने इंडिया जाना नहीं है, मैं हर वो बात कह सकता हूं जो मेरे दिल में है, और उस बात के लिए मेरे सर के ऊपर कोई फौजी अफसर आके नहीं खड़ा होगा कि तुमने ये बात कल रात को क्यों करी।